माननीय विधायक राजेंद्र जी पारिक जो सबसे वरिष्ठ है और जो कमेटी के मेंबर भी थे, उन्होंने पूरी तरह से इस बिल को जनता के, विद्यार्थियों के, अभिभावकों के, कोचिंग सेंटरों के हित में बताया और जितनी बातें प्रतिपक्ष के नेता ने कही उनका पूरा जवाब तथ्यों के साथ दिया। तो इससे प्रकट होता है कि कांग्रेस दल में अंतर्कलह कितना है। दूसरा अंतर्कलह सामने आया जब स्मार्ट मीटर पर उन्होंने बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी कारण के व्यवधान करने का या नारे लगाने का प्रयास किया, तो उनके ही सदस्यों ने कहा ये तो हमारी लाई हुई योजना है, हमारे द्वारा ही प्रारंभ किया है, हमारे द्वारा ही टेंडर दिए हुए हैं और आप इस तरह से कैसा ऐतराज कर रहे हैं। ये अंतर्कलह धीरे धीरे आप आगे और देखेंगे। ये कांग्रेस का अंतर्कलह दो विभिन्न खेमों में बटी हुई कांग्रेस का अंतर्कलह है। और दूसरा, ये स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित बहुत बड़ा बिल आज पास हुआ है। हमारा जो एसएमएस हॉस्पिटल है वो बहुत ही अच्छा है, एशिया में सबसे अच्छा बता रहे हैं, लेकिन उस पर ओवरबर्डन, इसके विकल्प के रूप में और एम्स की तर्ज पर जितनी सुविधाएं एम्स में मिलती है वैसी उन्हीं सुविधाओं के आधार पर हमारा जो आयुष है उसको हम तैयार करेंगे। फैकल्टी जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने बताया 1000 करोड़ रुपए इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। 1500 बेड है, एक्सपर्ट फैकल्टी आएगी, 3000 करोड़ का एक्सीलेटर है। जितनी भी सुविधाएं मेडिकली जो मेडिकल टर्म में पुकारी जाती है वो सभी सुविधाएं, उसके लिए मैं आज विशेष रूप से इस मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि जयपुर में एक एम्स की तरफ पर बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल सुविधाएं मिलेगी और इसे मेडिकल टूरिस्ट भी मिलेंगे, जो इलाज कराने के लिए आते हैं वो मिलेगा, जिससे जीडीपी बढ़ाने में सुविधा होगी। और आज के हमारा सत्ता पक्ष विपक्ष पर पूरी तरह से हावीरा और आज उन्होंने खुद नहीं पंगा ले लिया। ये प्रश्न पूछ करके ये स्मार्ट मीटर का किसका है, हमारे मंत्री जी ने आपके सामने आए होंगे, स्पष्ट तथ्य बताए होंगे। स्मार्ट मीटर की उनकी ही योजना है और वही आज घेरे गए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मित्रों। लेकिन आज विधानसभा में मारपीट होते होते भी बची, क्योंकि हमने देखा कि संजय शर्मा जो वन मंत्री हैं वो नेता प्रतिपक्ष की तरफ बाहें चढ़ाकर बढ़ रहे थे और हमने ये भी देखा कि उनका हल्का सा यहाँ कुर्ते का किनार भी बटन टूट गया था, जुमा झटकी हो गई। ऐसा नहीं था। हमारे माननीय मंत्री संजय जी वहीं खड़े थे और लगा किसी को कि इस तरह से हमने उनको इशारा किया, तो उनका कोई इरादा नहीं था, ना कि वेल में आने का इरादा था। मैंने तो बीच में था, मेरी जिम्मेवारी है, उनका कोई इरादा नहीं था। क्या लगा कि क्यों बीच बचाव करने की? वो आक्रोशित क्यों हो गए थे? क्या वो आक्रोशित नहीं हुए थे, वो टीकाराम जी ने कोई बात की जिसको मैंने नहीं सुना, मैं इसलिए बिना सुने कुछ कह नहीं सकता, उसका उन्होंने खड़े खड़े जवाब दिया था, इतना अवश्य हुआ था। लेकिन जगह से नहीं उठे, जगह से कोई उठ नहीं, तो चूंकि माननीय अध्यक्ष महोदय ने हाउस एडजॉर्न कर दिया था, इसलिए वो थोड़े से अपनी सीट की आगे की तरफ आए। बाकी कोई इरादा नहीं था, न कभी ऐसा कोई इरादा रहा है। मंत्री जी, जो सब इंस्पेक्टर भर्ती के जो प्रभावित अभ्यर्थी हैं चयनित, वो सिंगल इस विषय में अभी 2 दिन इंतजार कीजिए। इस विषय में चले गए नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है, इसीलिए 2 इंतजार कीजिए, इसका जवाब भी समय पर आपको मिल जाएगा। थैंक यू। ये जो कोचिंग रेगुलेशन बिल आपने पास किया है, क्या लगता है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा, हमारे जो विद्यार्थी डिप्रेशन में चले जाते थे, आत्महत्याएं कर लेते थे, अनावश्यक रूप से फीस वसूली जाती थी, फीस रिटर्न नहीं की जाती थी, कई छोटी जगहों में बहुत जगह बच्चों को रखा जाता था, इन सब पर अंकुश लगेगा। नियमित फैकल्टी होगी, बच्चों की सुनवाई